झारखंड के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर आखिरकार झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 26,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर चल रही देरी पर अब कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। बच्चों के भविष्य से कोई समझौता नहीं होगा। यही संदेश देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार 2 से 3 महीने के भीतर शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करे ताकि आने वाले शैक्षणिक सत्र में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। राज्य में हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक या तो नहीं है या फिर केवल एक शिक्षक के भरोसे पूरी स्कूल व्यवस्था चल रही है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक और 30 छात्र पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है, लेकिन वर्तमान स्थिति इससे बहुत दूर है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 8,000 से भी ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक है। हाईकोर्ट में कई याचिका दाखिल की गई जिनमें प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की भयावह कमी की बात सामने आई है। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस MS चंद्रराम राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को राज्य सरकार को आदेश दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। कोर्ट ने साफ कहा है कि अब और देरी नहीं चलेगी और यह बहाली प्रक्रिया 2 से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। शिक्षा विभाग ने 8 अप्रैल को कोर्ट को सूचित किया था कि नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से की जा रही है, लेकिन अब JSSC की ओर से 11 अप्रैल को यह जानकारी दी गई कि अभी कई परीक्षाएं बाकी हैं और जनवरी 2026 तक प्रक्रिया पूरी होगी। तो कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सख्त रुख अपनाया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि +2 में जनजातीय और अन्य भाषाओं के लिए स्वीकृत 1,373 शिक्षकों के पदों पर भी नियुक्ति 3 माह के भीतर पूरी की जाए। इस निर्देश पर सुनवाई के दौरान खुद शिक्षा सचिव अदालत में मौजूद थे और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने कहा कि नियुक्ति नियमावली तैयार की जा रही है, जिससे अंतिम रूप में दोनों करीब 6 महीने का समय लगेगा। लेकिन कोर्ट ने 2 टूक कह दिया, देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा का अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित न रह जाए, इसके लिए झारखंड हाईकोर्ट ने जो पहल की है वो राज्य के लाखों बच्चों के भविष्य के लिए उम्मीद की किरण है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस आदेश का पालन कितनी गंभीरता से करती है। अगली सुनवाई 22 जुलाई को तय की गई है और तब तक पूरे राज्य की निगाहें सरकार के कदमों पर टिकी रहेंगी।